हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस देखी थी और उनको सॉल्व किया था और मैं होप करती हूँ कि वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आपके चैप्टर 11 का नाम है अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। इस चैप्टर में हम लोग एक छोटी बच्ची और उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे वो एक ट्रैक पर जाते हैं माउंटेन्स पर और क्या क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे वो उसको डिस्क्राइब करते हैं और वो क्या क्या अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 के साथ। देखते हैं चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है। Once upon a time, in a small village at the foot of mighty Himalayas, lived a young girl named Minam. अब एक बार की बात है, एक छोटे से विलेज में हिमालयास के फुट पर, माइटी हिमालयास मतलब माइटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ऐसे हिमालयास जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वैसे हिमालयास के फुट पर मतलब उसके किनारे पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका क्या नाम था, मिनाम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। She loved to listen to stories about the mountains from her grandfather. उसे क्या पसंद था, उसको स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। किसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादू से। Who was once a शेरपा। अब उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके जो दादू थे, वो क्या थे, शेरपा थे। शेरपा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, a member of a Himalayan people living on the borders of Nepal and Tibet, renowned for their skill in mountaineering. अब शेरपा लोग कौन होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लोग, ऐसे हिमालयन लोग जो बॉर्डर्स, किसके बॉर्डर्स पे रहते हैं, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर्स पर रहते हैं और वो किससे जाने जाते हैं, अपनी माउंटेनियरिंग से जाने जाते हैं। मतलब कि उनको जो पहाड़ चढ़ना होता है, कि उनकी जो स्किल होती है पहाड़ चढ़ने की, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्हें हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, शेरपा। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे, एक टाइम पर शेरपा थे। The two of them would often go on long walks together. अब जो दादू और जो मिनाम थे वो कहाँ जाते थे, लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से टुगेदर, अच्छे से लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। One sunny morning, Minam's grandfather said, Minam, you have become strong and you can walk for a long distance. अब एक सुबह को, एक सनी मॉर्निंग को मिनाम के ग्रैंडफादर ने मिनाम को क्या बोला कि मिनाम अब तुम स्ट्रॉन्ग हो गई हो, अब तुम ताकतवर हो गई हो और तुम अब लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि लंबी वॉक, लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती हो। Today I will take you to on a special journey to the mountains. और आज मैं तुमको एक स्पेशल जर्नी पर लेके चलूँगा, कहाँ पर, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर। We will see the beauty of Himalayas up close. वहाँ पर हम लोग जो हिमालयाज़ हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनकी सुंदरता, उनकी ब्यूटी को अच्छे से बहुत क्लोजली देखेंगे, बहुत पास से देखेंगे। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या दिया गया है। Minam was excited and quickly packed her bag with some rotis with achar, 2 water bottles and her favorite fruit apples. अब मिनाम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई। एक्साइटेड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने जल्दी जल्दी, क्विकली पैक्ड हर बैग, उसने बहुत जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, उसमें कुछ रोटी डाली, अचार डाली, 2 पानी की बॉटल्स डाली और अपना फेवरेट फ्रूट जो है एप्पल वो भी डाला। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है।
दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब उनने जो अपनी जर्नी थी, जो माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे, हिमालयाज़ पे जा रहे थे, तो उसकी जो जर्नी है, उसका जो रास्ता है, वो बहुत सुबह सुबह को स्टार्ट कर दिया था। As they walked, Minam saw beautiful flowers, tall trees and heard the sounds of birds she had never heard before. अब जैसे ही वो चल रहे थे, अपनी जर्नी जैसे ही उनने स्टार्ट की, तो मिनाम ने क्या देखा? बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखे, बड़े बड़े ट्रीज देखे और ऐसी बर्ड्स की साउंड सुनी, ऐसी बर्ड्स की आवाज़ सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। The air was fresh and cool and Minam felt very happy. अब जो आसपास की हवा थी वो बहुत फ्रेश थी, बहुत ताज़ी थी, ठंडी थी और मिनाम बहुत ज़्यादा खुश थी। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। After a while, they reached a small river with clear water. अब कुछ ही देर बाद वो कहाँ पर पहुँचे? एक छोटी सी नदी के पास में पहुँचे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर वाटर था, बहुत ज़्यादा साफ पानी था। Minam's grandfather said, "This is where we will have our lunch." और इधर पहुँचकर मिनाम के ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि यही वो जगह है जहाँ पर हम अपना लंच करेंगे। They sat by the river. वो रिवर के पास में जाकर बैठ गए। Enjoying their rotis and watching the fish swim. और वो अपनी जो रोटीज और अचार ले आए थे वो खाने लगे, इंजॉय करने लगे और साथ ही साथ जो वो रिवर थी उसमें जो फिशेस तैर रही थी उनको देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। Minam dipped her feet in the cool water and laughed with joy while eating an apple. अब मिनाम ने क्या किया? अपने जो पैर हैं वो उस ठंडे ठंडे पानी में डिप किए, उसको डुबोए और बहुत खुशी से हंस रही थी और अपना साथ में एप्पल भी खा रही थी। देखते हैं आगे स्टोरी में हमें क्या दिया गया है। आगे बताया गया है, आफ्टर देयर मील, अब जैसे ही उनने अपना खाना ख़त्म किया, दे कॉन्टिन्यूड देयर जर्नी, उनने अपनी जो जर्नी थी वापस जो वो माउंटेन्स पर उनने जो ट्रैक किया था उधर चलना स्टार्ट किया। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर एंड सून दे कुड सी याक्स। अब वो जैसे ही चल रहे थे तो वो जो उस माउंटेन पे, उस हिमालय पे ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे, चढ़ते ही जा रहे थे और बहुत जल्दी उनको याक्स दिखने लगी, बहुत जल्दी उनको याक्स दिखने लगी। Minam's grandfather told her, Yaks are very important to the people living in the mountains. अब मिनाम के ग्रैंडफादर ने मिनाम को बताया कि जो माउंटेन में लोग रहते हैं उनके लिए याक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद की होती हैं। They give us milk, वूल एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स। वो हमें कैसे हेल्प करती हैं? याक्स हमें कैसे हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स? कि वो हमें मिल्क देती हैं, दूध देती हैं, वूल देती है, वूल ऊन देती हैं और हैवी लोड्स को कैरी करने में भी मदद करती हैं। हैवी लोड्स का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज बीइंग और इज वेटिंग टू बी कैरीड, जो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई सामान है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि याक ये जो लोड्स हैं, मतलब जो भारी भारी सामान है उनको हमें उठाने में, उनको कहीं से कहीं तक ले जाने में हमारी मदद करती हैं। वो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। As they walked further, जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे चलते जा रहे थे, they reached a place where the ground was covered with snow. अब वो जैसे ही चलते चलते जा रहे थे धीरे धीरे, तो वो कहाँ पर जाके पहुँचे? एक ऐसी जगह पर जाके पहुँचे जहाँ पे जो पूरी ज़मीन थी, जो पूरा ग्राउंड था, वो किससे भरा हुआ था? स्नो से भरा हुआ था, बर्फ़ से भरा हुआ था। मिनाम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। अब जो मिनाम थी, जो छोटी सी बच्ची थी, उसने कभी भी इतनी सारी बर्फ़ कभी नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। अब उसके और उसके दादू ने, मिनाम और उसके दादू ने क्या किया? एक छोटा सा स्नोमैन बनाया।
They laughed and played, making memories Minam would value forever. वो हंस रहे थे, वो खुश हो रहे थे, वो आपस में खेल रहे थे और मेमोरीज बना रहे थे, यादें बना रहे थे जिनको मिनाम वैल्यू करेगी हमेशा के लिए। वैल्यू क्या मतलब कि वो उसको याद रखेगी, उसका इम्पोर्टेंस समझेगी हमेशा के लिए। तो उसके दादू और उस मिनाम क्या बना रहे थे, ऐसी यादें बना रहे थे। देखते हैं हमें स्टोरी में आगे क्या बताया गया है। फाइनली दे रीच्ड द टॉप ऑफ अ हिल, और फाइनली जो वो हिमालय था, वो जो माउंटेन था, उसके टॉप पर जाकर पहुंच गए। फ्रॉम देयर मिनाम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ हिमालयाज शाइनिंग इन द सन। और जब वो उस हाइट पर पहुंच गए, उस टॉप पर पहुंच गए, तो वहां से मिनाम क्या देख रही थी, बहुत सारे ऐसे हिमालयाज देख रही थी, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स देख रही थी और उनकी चोटियां देख रही थी। पीक मतलब स्टूडेंट्स, चोटियां वो देख रही थी कि जो सूरज के अंदर, सूरज के नीचे चमक रही थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। जब उसने टॉप पे देखा, वो हिमालयास के टॉप पर देख रही थी, तो उसको वो बहुत सुंदर नज़ारा दिखा। Her grandfather pointed to the highest mountain and said, "That is Mount Everest, the tallest mountain in the world." अब उसके ग्रैंडफादर ने क्या देखा कि जो सबसे ऊंची चोटी थी, जो सबसे पॉइंटेड वाला हमारा हिमालय था, उस पर उनने दिखाया, मिनाम को दिखाया और बोला कि ये माउंट एवरेस्ट है, हमारे देश का, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन। तो स्टूडेंट्स, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, उनने उसको क्लाइंब करने की, उसको चढ़ने की कोशिश की है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। मिनाम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स। अब मिनाम को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे, इतने शक्तिशाली और इतने बड़े माउंटेन्स के पास में रहती है। As the sun began to set, Minam and her grandfather started their journey back to home. अब जैसे सूरज ढल रहा था, शाम हो रही थी, मिनाम और उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपने घर जाने की तैयारी स्टार्ट कर ली। वो अपने घर वापस जाने लगे। On their way down, they heard the beautiful musical notes of a संतूर। अब जब वो वापस अपने घर जा रहे थे, तो वो उनने क्या सुना, एक बहुत म्यूजिकल, अच्छा सुंदर साउंड सुना संतूर का। संतूर क्या होता है? संतूर एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स। ऐसा ये जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहा है कि ये संतूर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसे स्ट्रिंग्स होती हैं जो डंडियों से, स्टिक से बजाई जाती हैं। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। अब उस संतूर को कौन बजा रहा था? एक बूढ़ा आदमी बजा रहा था जो ट्री के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आगे देखते हैं। They also saw a family of mountain goats jumping from rock to rock. उन्होंने और क्या देखा कि एक गोट की फैमिली थी जो रॉक टू रॉक मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद रही थी, जंप कर रही थी। Minam's grandfather explained, "These goats are good at climbing." अब जब उनने वो गोट्स देखी तो मिनाम के ग्रैंडफादर ने मिनाम को समझाया कि ये जो गोट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्लाइंब करने में एक्सपर्ट होती हैं, बहुत अच्छे से क्लाइंब करती हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। अब ये जो गोट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाती हैं जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है पहुँचना, वहाँ पर भी ये गोट्स जा सकती हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी क्लाइंबर्स होती हैं, वो बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकती हैं। देखते हैं हमें आगे क्या बताया गया है। By the time they reached their village, it was getting dark. अब जैसे ही वो अपने विलेज की ओर बढ़ते जा रहे थे, वो अंधेरा होता जा रहा था, सूरज ढलता जा रहा था। मिनाम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी। अब मिनाम बहुत ज़्यादा थकी हुई थी पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। She turned to her grandfather and said,
थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। अब वो जब चल रही थी तो वो अपनी दादू की ओर मुड़ी, वो अपने ग्रैंडफादर की ओर मुड़ी और बोला कि थैंक यू सो मच कि आप मुझे मैजिकल माउंटेन्स में लेकर चले, मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगी, मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगी। Her grandfather smiled and replied, "The mountains are truly magical, Minam." और उसके दादू ने मुस्कुराया और उसको रिप्लाई किया कि जो माउंटेन्स होते हैं वो सच्ची में मैजिकल होते हैं, मिनाम। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। They teach us about strength, beauty and the wonders of nature. वो हमें क्या सिखाते हैं? माउंटेन्स हमें क्या सिखाते हैं? स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत, ब्यूटी मतलब कि सुंदरता, और वंडर्स कि जो हमारे नेचर के चमत्कार हैं वो हमें माउंटेन्स दिखाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, और आप हमेशा याद रखना कि जो आपके माउंटेन्स हैं उसको आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसकी आपको इज्जत करनी है और उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको बचा कर रखना है। मिनाम प्रॉमिस्ड टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स। अब मिनाम ने प्रॉमिस किया अपने दादू को, अपने ग्रैंडफादर को, कि वो माउंटेन्स की अच्छे से रक्षा करेगी। एंड शेयर देयर मैजिक विथ एवरीवन शी मेट, और इनका मैजिक, इनके बारे में सबको बताएगी, उनकी फीचर्स जैसे कि वो स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, ब्यूटी को दिखाते हैं, वंडर्स ऑफ नेचर का बताते हैं, वो सबको ये बताएगी मैजिकल माउंटेन्स के बारे में। जब जब वो जिस से भी मिलेगी उनके साथ ये शेयर करेगी। और स्टूडेंट्स, ये हमें माउंटेन्स हमें क्या बताते हैं, क्या डिपिक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है कि वो हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, ब्यूटी के बारे में बताते हैं और वंडर्स के बारे में बताते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी होती है कंप्लीट। आपने देखा कि कैसे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, कैसे मिनाम और उसके ग्रैंडफादर एक ट्रैक पर गए, उनने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और कैसे उनने उसको डिस्क्राइब किया। तो ऐसे ही माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है हमारा हिमालयाज़। हिमालयाज़ क्या होते हैं? जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम हिमालयाज़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेरपा। अब शेरपा कौन होते हैं स्टूडेंट्स? शेरपा वो लोग होते हैं जो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर्स पर रहते हैं और अपनी जो माउंटेनियरिंग है उनके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्नी। जर्नी मतलब कि कहीं से कहीं तक अगर हम जा रहे हैं तो उसके रास्ते को, जो हम लोग रास्ता डिस्टेंस कवर करते हैं, उसे हम लोग जर्नी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोड्स। लोड्स का क्या मतलब होता है कि भारी सामान, जिसको हम लोग याक्स जो कैरी करती हैं, जो कोई भी जानवर कैरी करता है, लेकर जाता है भारी सामान, उसको हम लोग लोड्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेमोरीज। मेमोरीज का क्या मतलब होता है? यादें, छोटे छोटे पल जिनको हम याद समेट कर रखना चाहते हैं, वो है हमारा वर्ड मेमोरीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइटी। माइटी का मतलब होता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग, लार्ज, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसे हम माइटी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।